ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। सबसे पहले तो जो हमारा सेल होता है वो बाउंड होता है एक सेल मेम्ब्रेन से, जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखता है ताकि वो बाहर बॉडी के अंदर स्कैटर ना हो जाए। तो उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी एक फ्लूइड के अंदर फ्लोट करते हैं। जैसे हम लोग जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म मेनली पूरे सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस आता है जो कि हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं सबको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक डबल बॉन्डेड ऑर्गेनल है। इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। और इसके बीच में भी एक हमारा ऑर्गेनल होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, जो कि हमारा प्रोटीन एंड लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है कि वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लिपिड्स की या फिर दूसरे फॉर्म में फैट्स की प्रोडक्शन करते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER लिख दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे गोल्गी एपरेटस, जो कि हमारे सेल के अंदर पैकेजिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ फूड के लिए ट्रांसफरिंग ऑफ फूड करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसको रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं यूजेबल फॉर्म में करते हैं। नाउ दिस इज गोल्गी एपरेटस। उसके बाद से हमारे सेल्स के अंदर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सर्वाइकल्स होते हैं। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, बिकॉज they convert the raw materials into energy, and that is in the form of ATP. So these all are mitochondria. Okay, there are some lysosomes also present. Lysosomes are those structure of animal cell that eat or convert the dead or not functioning organelles in the cell into simpler substances. Okay, so these are known as lysosomes. These are also known as suicidal bags of the cell. Next is there are small amount of ribosomes also present in the outer area that are helpful in formation of proteins. So these are ribosomes. Next, there are some vacuoles present. So in plant cell, vacuoles are very large in size, but in animal, vacuoles are very small but large in numbers. So vacuoles, there are small vacuoles also present. These vacuoles help in storage of food and other metabolic materials that are made in cells, like waste materials, store food, etc. So these are our vacuoles. Now, in nucleus, there are some thread-like structures that are known as chromatin fibers or DNAs. So, when our cell is about to divide, when our cell is about to divide, the chromosomes present in it condense and make some XY structures like this. So these XY structures are also known as chromosomes. So chromosomes are nothing but chromatin fiber or DNA, but they are some organized like XY forms. Now chromosomes have genes present in them. These are helpful in heredity. These are also known as hereditary material of our cell.
So these are help in the character in transforming characters from parent to the child. So these are genes. Here is chromatin fibers. Okay. Now, the chromatin fibers have DNA also. So, DNA's full form is deoxyribonucleic acid. And mitochondria makes ATP form of energy. This is known as endocyne triphosphate. So, there are also present DNA, deoxyribonucleic acid. Thank you.